अंधी चुड़ैल। किसी छोटे से शहर में एक मंदिर था। मंदिर के सामने एक अंधी बूढ़ी भिखारन रहा करती थी। मंदिर में आते जाते लोग उस भिखारन के सामने सिक्के डाला करते थे, लेकिन वो अंधी बुढ़िया नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। अंधी चुड़ैल। अंधी चुड़ैल दिन भर मंदिर के सामने अंधी भिखारन बनकर बैठा करती और रात को भयानक चुड़ैल बन जाती। जिन जिन लोगों ने उसकी तरफ सिक्के फेंके थे, सिक्कों को सूंघते हुए उन लोगों की गंध पकड़ लेती और गंध के सहारे उनके घर पहुंचकर उन्हें मारकर खा जाती। कौन हो तुम? चुड़ैल हूँ, सुहागनों की चूड़ियां तोड़ती हूँ, मर्दों को पकड़कर कच्चा निकल जाती हूँ। इस प्रकार अंधी चुड़ैल दिन भर भिखारन बनकर सिक्के जमा करती रही और रात में सिक्कों के सहारे लोगों को पकड़कर खाती रही। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। अंधी चुड़ैल और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई और उसे भविष्य की चिंता सताने लगी। दिन प्रतिदिन बूढ़ी हो रही हूँ, बुढ़िया हूँ, साथ साथ अंधी भी हूँ। 2 आंखें होती तो बुढ़ापे का सहारा बनती। अब 2 आंखें ना होने के कारण शिकार भी हाथ से छूटकर भागने लगा है। चुड़ैल ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके सामने एक सज्जन ने बहुत सारा खाना और काफी सारे पैसे रख दिए। माता जी, आज मैं 80 साल का हो गया हूँ। जन्मदिन है मेरा और कुछ चाहिए तो मांग लेना। मेरे लोग यहीं पास में खड़े हैं। ऐसा कहकर सज्जन चले गए। वो बूढ़े सज्जन शहर के मशहूर उद्योजक रावलसा थे। रात का समय हो गया, इलाका पूरा सुनसान हो गया और बूढ़ी भिखारन भयानक चुड़ैल बन गई। रावलसा के सिक्के उठाकर सूंघने लगी। गंध से तो काफी बूढ़ा लगता है, मुझसे भी बूढ़ा। और किस्मत, आज एक बुढ़े की हड्डियां चबानी है। चलो, गंध से बुढ़े का घर ढूंढना है। फिर क्या, गिरती संभलती अंधी चुड़ैल रावलसा का घर ढूंढने लगी। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस गंध की दिशा में वो आगे बढ़ रही थी। एक गटर का ढक्कन खुला था। चुड़ैल गटर में गिर गई। मर गई, सत्यानाश हो इस शहर का। चुड़ैल मुश्किल से बाहर निकली और चलते चलते रावलसा के घर पहुंची। गंध कहती है घर यही है, पर ये क्या, ये दूसरी महक किसकी है? चुड़ैल कान तीखे करके बातें सुनने लगी तो रावलसा डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, 80 साल का हो गया हूँ, अब मेरा क्या भरोसा। मैं चाहता हूँ मरने के बाद अपनी आंखें दान करूँ। ग्रेट, मैं अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। चुड़ैल ने दोनों की बातें सुन ली और चुड़ैल खुश हो गई। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई नेत्र दान कर सकता है तो मैं भी नई आंखें लगवा सकती हूँ। मुझे आंखों की सख्त जरूरत है। मैं इस बूढ़े को नहीं मारूंगी, इसकी आंखें लगवा लूंगी। बस ये बूढ़ा जल्दी से मर जाए। जैसा चुड़ैल ने कहा वैसा ही हुआ। 2 दिनों के अंदर रावलसा गुजर गए। डॉक्टर आए और उनकी दोनों आंखें निकाल कर ले गए। जैसे ही ये बात चुड़ैल को पता लगी, चुड़ैल अस्पताल पहुंची। चुड़ैल को देखकर डॉक्टर कांपने लगा। भूत! डर मत,
अंधी हूँ। तुम चाहती क्या हो? आंखें राम लसा की जो तू लाया है वो मुझे लगवा दे। माफ करो, पर ये नहीं हो सकता। वो आंखें एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो गई और उसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। दूसरी सुबह गट्टू नाम के मासूम बच्चे को लेकर उसकी माँ अस्पताल पहुंची। गट्टू बिल्कुल अंधा था। डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद मेरा गट्टू देख तो पाएगा ना? माफ कीजिए मिस मेहरा, ये ऑपरेशन ही नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर ने चुड़ैल वाली पूरी कहानी सुनाई तो गट्टू की माँ बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी काली माँ की भक्त हूँ। मैं भी देखती हूँ वो चुड़ैल जीतती है या एक माँ। गट्टू का ऑपरेशन तो हर हाल में होकर रहेगा। फिर क्या, गट्टू की माँ एक तांत्रिक को लेकर आई। तांत्रिक को देखकर डॉक्टर बोला, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, ये तांत्रिक क्या कर लेगा? पॉजिटिव सोचो बच्चा, माता का भभूत लाया हूँ। वो चुड़ैल अंधी है, फायदा उठाओ। आंख की जगह ये भभूत छोड़ दो, वो भस्म हो जाएगी। ये लो। फिर क्या, जैसे ही चुड़ैल अस्पताल आई, तांत्रिक और बाकी लोग छिप गए। डॉक्टर, तू रेडी है ना? तू रेडी है ना डॉक्टर? बिल्कुल, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट गई और डॉक्टर ने ठीक वैसा ही किया जैसे तांत्रिक बोला था। उसने चुड़ैल की दोनों आंखों की जगह माता का भभूत डाल दिया। चुड़ैल चीखने लगी और जलने लगी। ये क्या धोखा हुआ है मेरे साथ? तभी तांत्रिक आगे आकर बोला, तो तू लोगों के साथ क्या करती थी? भिखारन बनकर उन्हें धोखे से मारकर खा जाती थी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा होकर चीखने लगी, लेकिन साथ ही साथ वो जल भी रही थी। आग की लपटें बढ़ती गई और थोड़े ही देर में अंधी चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। हमारे दिल दहला देने वाली, रूह को चीर देने वाली और कहानियां भी बाकी है, जो देखकर आपको दिन का उजियाला भी अंधेरा लगने लगेगा। आपका सुनसान जगहों से नाता टूट जाएगा और आप डर के साए में जीने लगोगे। क्या आप वो कहानियां देखने की रिस्क लेना चाहोगे? क्योंकि वह कहानियां सिर्फ मजबूत दिल वालों के लिए ही रिजर्व है। अगर आप भी अपने आप को मजबूत समझते हैं और डर का सामना करने की इच्छा रखते हैं, तो फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। चैनल पुनटून हॉरर को सब्सक्राइब कीजिए और हर नई कहानी के साथ डर का एहसास कीजिए। डर फैलाने से नहीं, छिपाने से बढ़ता है, इसलिए डर को फैलाइए। हमारी एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियां अपने फट्टू दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी डर का डरावना एहसास दीजिए। डर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं, इसलिए देखते रहिए और दोस्तों को दिखाते रहिए हॉरर का बाप पुनटून हॉरर। आती रहेगी जब तक हम पहुंचाएंगे आप तक भूतों की अनसुनी कहानियां। दिल थाम के बैठिए, लाइट्स बंद कीजिए, अंधेरा बढ़ाइए और डर का आनंद लीजिए। डर का अनोखा आनंद पुनटून हॉरर के संग हमारी खौफनाक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए पुनटून हॉरर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और डरावनी कहानियां लाते रहे बिना किसी रुकावट के।